सुहाग नगरी फिरोजाबाद में शिक्षा जगत का एक ऐसा नाम जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में देश ही नहीं अपितु विदेशों तक फिरोजाबाद का नाम रोशन करने का काम किया। हाल ही में देश के टॉप 50 स्कूलों में किड्स कॉर्नर हैप्पी स्कूल ने जगह बनाई। वहीं सीधे तौर पर उन तमाम उपलब्धियों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरोजाबाद के वरिष्ठ समाजसेवी शिक्षाविद डॉक्टर मयंक भटनागर, जो कि किड्स कॉर्नर हैप्पी स्कूल का संचालन करते हैं। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार सर, अभी स्कूल को जो टॉप 50 में जो जगह मिली है, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का अवार्ड था? देखिए, ये भारत सरकार द्वारा एक सर्वे किया गया है। जो इंडिया के टॉप स्कूल्स हैं उनको एक सेट सर्वे हुआ है, जिसके अंदर बकायदा दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी एज अ चीफ गेस्ट थे। और उस सर्वे के अंदर इंडिया के 103 बेस्ट स्कूल्स को रेट किया गया है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में, इन टर्म्स ऑफ गिविंग रिजल्ट्स कॉन्स्टेंटली, जो प्रति वर्ष उनका जो बोर्ड रिजल्ट है, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स प्लस उनके एलुमनाई कि उनके स्कूल से बच्चे निकल के कौन कौन सी पोजीशंस पे समाज में अग्रसित हैं। उसके बेस पे ये डाटा सर्वे में हमारे स्कूल को 51st रेटिंग ऑल इंडिया वाइज दी गई है, जो कि एक फिरोजाबाद शहर के लिए बड़े गर्व की बात है। इसी लाइन में एक और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं यहीं रोकना चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा, लगातार स्किल डेवलपमेंट को लेकर आप काम कर रहे हैं। हाल ही में किड्स कॉर्नर स्कूल की ही एक बिटिया ने विदेशों तक, क्योंकि श्रीलंका के खिलाड़ी की उन्होंने चोट ठीक की और कहीं ना कहीं पूरे देश में, देश ही नहीं अपितु विदेशों तक अब फिरोजाबाद का डंका बजने लगा है। तो उस बिटिया के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से उसने यह उपलब्धि हासिल की? देखिए, आयुषी गुप्ता, डॉटर ऑफ मिस्टर दीपक गुप्ता, और ये बच्ची हमारे यहाँ शुरू से पढ़ी है और उसने यहाँ शिक्षा ग्रहण करी है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम का फिजियो होना, जैसे एक क्रिकेट टीम का कोच होता है वो हमेशा टीम के साथ रहता है, ऐसे ही फिजियो भी हमेशा टीम के साथ रहती है। भारतीय क्रिकेट टीम का एक फिजियो होना, आप ये सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। ये बहुत, इट्स नॉट वेरी स्मॉल थिंग। और खो खो की टीम में भी है, शायद खो खो की टीम में, सॉरी मैंने शायद मेंशन गलत किया, भारतीय खो खो टीम के साथ में उसने बाकायदा पूरा अपने आप को वहाँ पर एक फिजियो अपने आप को प्रदर्शित किया है। अब उसको परमानेंट अपॉइंटमेंट मिला है एज फिजियो ऑफ द खो खो टीम। खो खो टीम को उसने बाकायदा एक फिजियो नियुक्त हुई है। तो ऐसे कई बच्चे हैं। यूनाइटेड नेशंस, जो पूरे वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व में शांति कायम करता है, उसमें भी हमारे बच्चा जो है वो यूनाइटेड नेशन को हेड कर रहा है। आपको बताएं कि आईएएस, हमारे यहाँ 3 बच्चे आईएएस कर चुके हैं, पीसीएस कर चुके हैं। अभी 3 साल पहले ही जो शुकाबाद का एक बच्चा था उसने आईएएस क्वालिफाई किया और लेटर ऑन आईआरएस में वो अब जॉइंट कमिश्नर इस समय होल्ड कर रहा है इनकम टैक्स में। तो बहुत बड़ी बात है कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर इतने एलाइटेड पोस्ट पर अपना स्थान बना पाए बच्चे। तो ये सिर्फ मेरे शिक्षकों की मेहनत है और बच्चों की लगन है। देखिए, मेरा स्कूल एक मीडियोकर स्कूल है। मैं खुलेआम कहता हूँ, बहुत करोड़पति अरबपतियों के बच्चे मैं नहीं पढ़ाता। मैं पढ़ाता हूँ एक मिडिल क्लास सेगमेंट को, जिनके अंदर एक ललक होती है पढ़ने की, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पेरेंट्स का फ्यूचर उतना ज़्यादा नहीं है। वो अपने पेरेंट्स को सुख देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे वाले जो बच्चे होते हैं वो जानते हैं हमारी फैक्ट्री है तो हमें क्या करना, हमें तो फैक्ट्री पे बैठने को मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो तरसते हैं एक मुकाम पाने के लिए, वो है मिडिल लेवल सेगमेंट। वहाँ के बच्चों को एक ललक होती है। और जो गरीब बच्चे हैं, कई बच्चों को तो फ्री एजुकेशन भी यहाँ पर दी जा रही है। तो ऐसे बच्चे अपने माँ बाप की उस कमी को पूरा करना चाहते हैं और हम उनका पूरा पूरा साथ देते हैं कि अपने माँ बाप की उस कमी को वो पूरा करें कि जो वो नाम नहीं कमा पाए वो नाम कमा के उनके बच्चे
उनको दें और कल को वो बच्चों के नाम से जाने जाए माँ बाप, तो इससे बड़ी छाती एक बाप की नहीं हो सकती जब वो अपने बच्चे के नाम से जाना जाए। सर, डिसिप्लिन के लिए भी आप जाने जाते हैं, लगातार शिक्षा के साथ साथ खेलों की तरफ भी बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। चेस टूर्नामेंट की बात हो, क्रिकेट टूर्नामेंट की बात हो, सिंगिंग की बात हो, हर क्षेत्र में बच्चे आज परचम लहरा रहे हैं और कहीं ना कहीं स्कूल के साथ साथ जनपद और जनपद के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। तो अभी आपने शिक्षा की बात की कि कुछ गरीब बच्चों को शिक्षा भी, तो लगातार ये देखा भी जाता है। तो आपकी तरह अन्य जो स्कूल संचालक हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सी जगह ये देखा जाता है कि गरीबों के बच्चों को जिस तरीके से आप जगह देते हैं वो अपने स्कूलों में जगह नहीं देते, उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जगह देते हैं ऐसा नहीं है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बस मैंने जो संस्कारों में सीखा है और अपनी माँ से जो सीखा है मैं उसको अप्लाई करता हूँ। और सभी लोग स्कूल को एक बहुत प्योर तरीके से चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी गरीब को दबा के उसका पैसा भी लेकर उसको दुख देकर कैसे भी उसको दुखी करके फीस ले ले और उन माँ बाप के खाने का भी इंतजाम ना हो, ऐसा कोई नहीं करता। मानवता हर शिक्षाविद में है, वो सब देखते हैं, लेकिन और ये करना जरूर चाहिए, आकलन सही हो। पर कुछ लोग सोसाइटी में ऐसा भी करते हैं सब कुछ होते हुए, और वही लोग होते हैं जो सब कुछ अफोर्ड कर रहे हैं और मसाला भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, पर यहां कंसेशन के लिए आते हैं। तब होता है सबसे ज्यादा दुख कि वे शराब तो छोड़ नहीं सकते, मसाला छोड़ नहीं सकते, लेकिन यहां कंसेशन के लिए आते हैं, अरे साहब कुछ भी नहीं है। तब ऐसे लोगों को मैं नहीं छोड़ता और ना कभी छोड़ूंगा। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो खुद अपने व्यसनों में हैं, जो बच्चों के लिए जरा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, उनके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। धन्यवाद सर, हमसे बात कर ली। तो ये थे हमारे साथ जनपद फिरोजाबाद के जाने माने शिक्षाविद, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर मयंक भटनागर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज किड्स कॉर्नर हैप्पी स्कूल के बच्चे जनपद ही नहीं, देश ही नहीं, अपितु विदेशों तक अब जनपद का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका श्रेय सीधे तौर पर किड्स कॉर्नर हैप्पी स्कूल और उनके संचालक को जाता है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।